अभी राजेंद्र जून जी ने बताया कि 2005 से लेके 2014 तक भादगढ़ में क्या क्या कार्य हुए और 14 से 24 तक भाई पूरा हल्का बैठा है। एक काम बता दो, इस सरकार बीजेपी सरकार ने करा हो, एक इंच मेट्रो बढ़ाई हो, 1 यूनिट बिजली बनाई हो, एक इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हो, पूरे हरियाणा में कोई काम करो, कोई बड़ी संस्था लेकर आए हमारे हम तो जसौर खेड़ी में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइंस की यूनिवर्सिटी लेकर आए भाई जसौर खेड़ी में, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ तक शिक्षित हो, पूरी शिक्षा का किया, चाहे अस्पताल हो स्कूल हो। इस 10 साल में आज हरियाणा में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी इन्होंने, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ऐसा हो रहा है कि जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज नंबर 1 की चीज में भाई बेरोजगारी में, महंगाई में आप सब देख रहे हैं, और कानून व्यवस्था देख ही रहे हैं आप, बिल्कुल चरमरा की, रोज धमकियां मिलती हैं, मर्डर होते हैं, अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अपराध में भी हिंदुस्तान में ऊपर 2-3 नंबर में आ गया हरियाणा। और खेल और खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हो, हमारी बहनवार बेटियों को कितना अपमान सहना पड़ा, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। ये आपके सामने भाई किया क्या इन्हें, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे ही सवाल पूछता हूँ। 10 साल में मैं बहुत ऐसा आदमी हूँ जो अच्छा काम किया होगा, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। 10 साल में भादरगढ़ में कोई काम होया भाई? फिर किस लिए आ रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? मैं तो आपसे अपील करने आया हूं कि मैं सारे हरियाणा में घूमे हूं, लेकिन आज नामांकन के बाद बेशक मेरा जन्म था, लेकिन आज का पूरे हरियाणा का जो है प्रचार मैं आपके गांव से, यहां से भादरगढ़ से शुरू कर रहा हूं। पहले इसका मायने समझ लेना आप क्या है। अब सवाल यह है, आप कांग्रेस को जिताओगे तो जरूर आपसे पूछेंगे, कांग्रेस की वोट मांगने जाओगे, भाई बहुत अच्छे काम करे आपने, लेकिन यही फिर सरकार बनेगी तो वैसे तो हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, लेकिन मोटी मोटी 4-5 बता के जा रहा हूं जो हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे और 500 रुपए का गैस सिलेंडर करेंगे, और जो स्कीम इन्होंने बंद कर दी गरीब आदमी की, 100-100 गज के जो प्लॉट देते थे हम, 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे, इनने आते बंद स्कीम कर दी थी, फिर से वो चालू करेंगे। और कानून व्यवस्था आपको याद होगा 2005 में हमारी सरकार बनी तो उस समय भी ऐसे हालात थे, जेल से जब बात चलती थी धमकियां मिलती थी, याद होगा आपको। लेकिन सरकार बनते ही मेरे को आपकी सेवा का मौका मिला, बनते मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। याद होगा आपका, 10 साल तक हरियाणा ने प्रगति करी, नंबर 1 पर पहुंचा। आज फिर वही परिस्थिति है। हमने तो अपने युवा पीढ़ी को पढ़ाया, खिलाड़ी बनाया, इन्होंने नशेड़ी बनाया। ड्रग में आज सबसे ज्यादा मृत्यु हरियाणा, पंजाब से ज्यादा यहाँ हो रही है। मुझे युवा शक्ति और रोजगार आप देख रहे हैं, ये कौशल निगम योजना लगा दिया, रोजगार निगम, उसका काम क्या है? कच्ची नौकरी देना, ठेके पे नौकरी देना, ना उसकी पेंशन जिस तरह अग्निवीर के साथ इन्होंने किया, ना और कोई, ना मेरिट ना रिजर्वेशन। तो भाई उसका नतीजा ये हुआ 2 लाख आज पक्की सैंक्शन नौकरियां खाली पड़ी हरियाणा सरकार की। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख पक्की नौकरी अपने बच्चों को देंगे।
और हरियाणा में हालात पैदा करेंगे, हरियाणा में हालात पैदा करेंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। हमने तो यहाँ फुटवियर पार्क क्या क्या आई थी, इंडस्ट्री आई थी, हमारे समय में आप आई एक भी रोजगार कहाँ पैसा होगा, कहाँ पैदा होगा रोजगार, कहाँ हमारी युवक पड़ी जाएगी। तो ये आपके सोचने की बात है। तो ये मोटी मोटी बात आपके सामने कही। मैं तो एक ही बात आपसे कहना आया हूं, आज समय आ गया, इस सरकार को बदलने का समय आ गया। 10 साल हो गए, देख लिया आपने, तोल लो आप 10 साल हमारी सरकार के काम तोल लो, 10 इनकी सोच लो, फिर फैसला कर लो। आपके सामने है, कहीं भी कोई इन्होंने कोई नहीं कार्य किया, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए, रेलवे लाइन एक इतनी लगाई हमने, 81 किलोमीटर तो मेट्रो लाइन लगाई, बादरगढ़ तक मेट्रो आई, 250 किलोमीटर जो है रेलवे की लाइन मंजूर कराई या लगाई, और 4 कारखाने बिजली के, एक न्यूक्लियर प्लांट पर 4 जो है वो अपने कोयले के प्लांट बिजली पैदा करी। हमने सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे, इनने 1 यूनिट की बिजली नहीं पैदा करी। कोई भी ऐसा काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय ये कर दिया क्या, प्रॉपर्टी आईडी लगाओ, परिवार पहचान पत्र लगाओ, सब ये पोर्टल सरकार बना दी। जो ये भाई हम तो आते ही जो ये पोर्टल है ना, जो जनहित के लिए सबको चलता करेंगे इनके पोर्टलों को, ताकि हम किसान को एमएसपी नहीं मिलती, किसान को एमएसपी नहीं मिलती, किसान के लिए ऐसा कानून बनाएंगे। वैसे एमएसपी केंद्र सरकार का है, लेकिन हरियाणा में कोई अगर एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसकी सजा करेंगे, ये हम बना सकते हैं ताकि किसान मजबूत हो। तो इस तरह बहुत सारे काम हैं जो हमने करने हैं, लेकिन वो होंगे कब, कैसे सरकार आएगी, सरकार कैसे आएगी, जब एमएलए बनेंगे जब ही तो बनेगी। तो यही कहने आया मैं भाई, आज हरियाणा में हालात ये हैं, सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। यहां से हमारे उम्मीदवार राजेंद्र जून है, मैं इनके काफी देखा इनको, सच्चा और ईमानदार आदमी है ये, ऐसा बढ़िया ईमानदार है और विकास की बात करता है। तो ये हमारे उम्मीदवार हैं, तो इनको यहां से विधायक चुन के भेजना है। मैंने जैसे कहा, मुकाबला सीधा कांग्रेस का बीजेपी का है, बीच में भाई कोई भी हो, वोट खराब मत करना, अपना वोट काटो वो मत देना। एक बात मैं सवाल पूछूं आपसे, कांग्रेस की सरकार, अपनी सरकार बनाना चाहो ना, तुम हाथ खड़े करके बता दो। तो एक बात सुन लो, अगर अपनी सरकार बनानी है तो एक काम मेरे कहने से कर लो तुम, दूसरा मैं थारे कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से क्या करो कि राजेंद्र जून को यहां से विधायक बना के भेज दो, और मैं क्या करूंगा, इसने विधायक बना के भेज दियो, सरकार में बना दूंगा थारी। मंजूर है? मंजूर है भाई। मैं आया आज यहाँ, सभी साथियों ने स्वागत करा, मेरे को पगड़ी बनाई, तो भाई मैं आया हूं, जो आपने पगड़ी बनाई है उसकी मैं लाज रखूंगा, और मेरी पगड़ी की तुम लाज रखियो, यही कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।